Hello everyone, welcome to Wise Education. We are doing chapter 1 of class 6 मैथ्स. मैथ्स का चैप्टर 1 हम लोग कर रहे हैं. ऑब्वियसली हमने कुछ पोर्शन इसमें कर लिया है एंड ऑलमोस्ट जो भी एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड है वो हम सब कर चुके हैं. हियर आर दी सम एग्जाम्पल. आज हम लोग कुछ ट्राई दीज एनसीईआरटी में गिवन होते हैं, सभी तो नहीं करा पाऊंगी बट कुछ एग्जाम्पल्स मैंने उसमें से लिए हैं जिससे कि आप लोग जब एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज सोल्व करेंगे हम लोग, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा. तो उसके हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे कि आपको और चीज़ें क्लियरली आप लोग उसको समझ सके कि किस तरह से हमें करना है, किस फॉर्म में करना है और क्या क्या चीज़ें हम यूज करके उसको अच्छे से सोल्व कर सकते हैं. राइट. तो इसमें गिवन है फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें इन नंबर्स को हमें रीड करना है और उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको सबसे पहले हम लोग कोमा यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें क्या करना है, ये कह रहे हैं राइट दैम यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस. प्लेसमेंट बॉक्सेस मतलब कि हमें क्या करना है, उसकी प्लेस वैल्यू देखनी है कि किसको हम किस तरह से लिख सकते हैं. अगर हम इसको पहले कोमा लगा देंगे तो कोमा लगा करके ये हमारे लिए इजी हो जाएगा. तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर कोमा मेंशन कर देते हैं. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर. फर्स्ट में हम लोग जब भी कोई भी नंबर हमें लिखा हुआ हो कि हमें इस तरह से लिखना है या फिर किस फॉर्म में लिखना है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले इंडियन सिस्टम को ही फॉलो करेंगे. अगर क्वेश्चन में गिवन है स्पेशली कि आपको इंटरनेशनल सिस्टम जो है यूज करके ये एक्सप्लेन करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है या फिर जो भी क्वेश्चन में गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे. बट स्टार्टिंग में अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो हम लोग हमेशा इंडियन सिस्टम को ही फॉलो करेंगे. तो इसमें कोमा अगर हम लगा दे तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये आपका हो जाएगा कोमा. यहाँ पर फर्स्ट लगा दिया. अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं क्योंकि ऐसा इसमें गिवन भी नहीं है. तो यहाँ पर लग गया एक कोमा. एक कोमा आपका यहाँ पर लग जाएगा क्योंकि फर्स्ट कोमा जो है किसके बाद लगाना है, हमें 3 के बाद लगाना है और सेकंड जो लगाना है हमें 2 के बाद लगाना है. बाकी जो बच्चे हैं वो सब 2 के बाद ही लगाने हैं. देन 3 और यहाँ पर फिर से 2 और यहाँ पर फिर से 2. राइट. उसके बाद में यहाँ पर अगेन 3 से, फिर 2 से और फिर 2 से. अब ये बोल रहे हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको मैंने पहले बताया भी था, लास्ट वीडियोस में ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना होता है. मतलब जैसे 70,000 है, उसकी प्लेस वैल्यू हमें शो करनी होती है कि उसके बाद कितनी जीरो आएंगी और कितना हम लोगों को वो यूज करना है, कहाँ पर वो सिस्टम नंबर दिया हुआ है. देन फर्स्ट जो इसमें है एग्जाम्पल, हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं. मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स करा देती हूँ तो आप लोग खुद से कर लेना. तो यहाँ पर गिवन है ये. सबसे पहले वैल्यू हमें किसकी लिखनी है, इसकी. लेकिन स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से करेंगे क्योंकि लार्जेस्ट नंबर ये है. तो इसकी वैल्यू लिखने के लिए हम लोग फर्स्ट में डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रही हूँ आपको कि कैसे करना है. इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट है उसका सॉल्यूशन हमें करना है. उसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, ये है आपका 4. तो 4 में हम लोग किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, या तो आप मल्टीप्लाई करके शो कर दीजिए कि हमने यहाँ पे किया है, ये मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई कितने से करनी है, जितने भी जिस भी वैल्यू पर वो गिवन है. यहाँ पर गिवन है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख. और लाख के लिए हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद में 1 और उसके बाद हम लोग लगा देते हैं 50. 1 देन 2 देन 3 उसके बाद 4 और उसके बाद में 5. राइट. उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे हम लोग. उसके बाद दूसरे की वैल्यू लिखेंगे. यहाँ पर है फिर 70. ये कितना है 7. इसकी मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, हमें लिखना है यहाँ पर टेंस में, यानी कि सॉरी टेंस में नहीं, मतलब 1000 की बात हो रही है. और 1000 में भी कितने में, 5000 नहीं बोल रहे या 7000 नहीं बोल रहे, क्या है ये 70,000. तो 70,000 जब हम लोग लिखेंगे तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 और उसके बाद कितनी जीरो लगती है. अगर हम 10,000 की बात करते हैं तो ये लगेगी आपकी 0, 1, 2 एंड 3. ये होती है आपकी 1000 की. लेकिन अगर मैं एक 0 और ऐड कर दूं इसके अंदर तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 10,000. ठीक है. तो 70,000 बन जाएगा. उसके बाद हम आते हैं 5 पर. 5 वाली जो डिजिट है यहाँ पर है ये 5 और उसके बाद अगेन मल्टीप्लाई 1000. 1, 2 एंड 3, क्योंकि यहाँ पर 5000 होगा. देखो अगर हम यहाँ पे रीड करना शुरू करें तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000.
10,000 हमने 7 के साथ किया है मल्टीप्लाई, और 5 के साथ कितना कर रहे हैं 1000, क्योंकि वो 1000 की सीरीज पर ही पहुंच रहा है। ठीक है, उसके बाद प्लस करेंगे हम लोग यहाँ पर अगेन फिर से प्लस, और देन 3 इंटू वॉट 1 10 एंड 100, ये हो जाएगा आपका 100। ओके, तो 100 हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं 300, राइट। देन नेक्स्ट इज 2 इंटू 10, और फिर उसके बाद में फिर से ऐड करते हैं प्लस 0, क्योंकि हमारे पास वहां पर कोई भी डिजिट गिवन नहीं है, 0 ही गिवन है, तो 0 ही हम उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 लाख, और लाख के लिए हमें कितनी 0 लगानी है 1 2 3 4, और ये आपका आ गई 5, और ये प्लस में आ जाएगा आपका, ये आ गया 7 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आ गया 70,000 प्लस 5,000 में 1 0 then 2 then 3 अगेन 300। तो 100 का तो पता ही है ऑब्वियसली आपको, उसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, आपको कितनी 0 लगानी है 2 0, राइट। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2 0, प्लस उसके बाद 20, ये 20 आपका हो गया है देन 0। क्लियर, ये हो गई है एक्सपेंडेड फॉर्म कंप्लीट। या तो आप मल्टीप्लाई करके उसको शो कर दे, और अगर नहीं भी करते तो आप डायरेक्टली यही लिख सकते हैं, ये जो लाइन मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है आप लोग डायरेक्टली इसी को लिख सकते हैं, जो सेकंड लाइन मैंने यहाँ पर शो की हुई है, ये भी आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अगर गिवन है कि आपको मल्टीप्लाई करके शो करना है तो आप वो भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टीचर। अगर आप क्लास में ऐसे कराया हुआ है तो आप लोग वैसे ही करिए। सेकेंड जो है, लेकिन ये भी मेथड सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद मैं आपको करा देती हूँ ये थर्ड पोर्शन, ठीक है। सेम सेकंड भी ऐसे ही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कर लेते हैं थर्ड में आपको क्या करना है कि थर्ड के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर अगेन अब मैं इसमें मल्टीप्लाई शो नहीं करूंगी, इसमें डायरेक्टली हम लोग प्लेस वैल्यूज की शो कर देंगे। ये आ गया आपका 9, और जो सबसे इजी मेथड है अगेन, जो कि मैं आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ, एक्चुअली में हमें कोई जरूरत नहीं है सोचने की कि क्या है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है। आप लोग यहीं पर देख लीजिए 9 है, 9 के बाद जितनी भी डिजिट है उतनी 0 उसके अंदर लगा दो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 0 हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे इसमें। 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। 7 0 हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, यानी कि ये कितना हो गया है, ये हो गया है आपका 9 करोड़ तक ये पहुंच गई है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 9 करोड़, राइट। उसके बाद जो सेकंड है, सेकंड में आ जाएगा आपका क्या है ये 70। 7 के बाद अगेन कितनी 0 लगेंगी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हम लोग कितनी लगा देंगे 6 0, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। उसके बाद में हम लोग, उसके बाद डिजिट है हमारे पास में 6, इसमें 0 लग जाएंगे 5, 1 2 3 4 एंड 5, देन डिजिट 4 के बाद अगेन फिर से कितनी 0 लगेंगी 4 0, क्योंकि हमने यहाँ पर 5 0 लगाई, यहाँ पर अब 4 हो जाएंगी 1 2 3 4, अगेन नंबर है 5 और ये हो जाएगा आपका 1 2 3, 5000 की बात हो रही है, प्लस 300 प्लस 300 1 2, देन उसके बाद में आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें 10,
और 0 चाहते हो 0 रख सकते हो, नहीं भी लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जब हम इसको ऐड करते हैं तो आपका यही आएगा। तो ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म में। इसी तरह से आप सारे एक्सपेंडेड फॉर्म में कर सकते हैं। अब ये पूछ रहे हैं विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। अब यहीं से देखने से पता चल रहा है, कोमा मैंने इसीलिए यहाँ पर यूज किए थे जिससे कि आपको इजीली पता चल जाए कि इसके अंदर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो आपका होगा यहाँ पर फर्स्ट, क्योंकि यहाँ 4 लाख है और यहाँ पर कितना है 98 लाख, और ये तो करोड़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला जो है आपका वो फर्स्ट नंबर जो है स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट नंबर आपका हो जाएगा, ये आपका कितना हो गया करोड़ हो गया है, और ये पर 9 है यहाँ पर, तो थर्ड वाला जो आपका होगा वो आपका क्या होगा ग्रेटेस्ट नंबर होगा, राइट। ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अरेंज दिस नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में ये हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है कि जो असेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, सी वाला पोर्शन अगर हम देखें कि इसमें असेंडिंग में क्या होता है ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ, यानी कि आपका जो फर्स्ट वाला है, मैं यहाँ पर डिजिट नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली बता दे रही हूँ कि कौन सा आपका बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। तो फर्स्ट जो है वो आपका क्या हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। फिर जो आपका सेकंड है वो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर होगा। देन थर्ड और फोर्थ में देखिए दोनों ही करोड़ में है, तो करोड़ में 3 करोड़ पहले आएगा या 9 करोड़, ऑब्वियसली 3 करोड़ पहले आता है, तो ये जो फोर्थ वाला पोर्शन है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन सेकंड। और जो आपका सेकंड है, सॉरी जो थर्ड है वो आपका हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर आपको पता चल गया कैसे करना है, मतलब ये आपकी एक सीरीज बन गई। हम लोग यहाँ पे दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर से हम लोग इसको शो कर देते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर आपका क्या होगा ये, उसके बाद ये, और सबसे स्टार्टिंग में ये। तो ये आपका क्या हो गया है असेंडिंग ऑर्डर हो गया, और डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है उन्होंने, तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब हम लोग यहाँ से शुरू कर देंगे सीरीज, फिर फोर्थ आ जाएगा, देन सेकंड, उसके बाद 1। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आप इजीली कर लोगे। अगर नहीं पता है तो मैंने ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर डिटेल में आपको लास्ट कुछ वीडियोज में कराए हुए हैं, आप लोग जा करके देख सकते हैं, उससे आपको इजीली ये चीजें समझ आ जाएंगी। ओके, देन नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन फिर से यहाँ पर कुछ न्यूमरल फॉर्म में दिए हुए हैं, तो यहाँ पर बोला हुआ है हमें यहाँ पर क्या दिए हैं, नंबर्स नेम दिए हुए हैं और हमें न्यूमरल में लिखना है, यानी कि डिजिट्स में लिखना है। जैसे यहाँ पर गिवन है, अब मैं यहाँ पे आपको 2 मेथड कराऊंगी, जो आपको इजी लगे आप उसी से कर लेना। 42,70,008। अच्छा, लास्ट से मैं शुरू करूं अगर ये, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। उसके बाद बोल रहे हैं वो 70,000, 100 की कोई बात ही नहीं हो रही है। जब हम इंडियन सिस्टम में कोमास लगाते हैं तो 3 डिजिट के बाद लगाते हैं, तो 3 डिजिट पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये 3 डिजिट ये हो गया आपका ये, क्योंकि ना ही तो इन्होंने टेंस की बात की है और ना ही यहाँ पर 100 की बात की है, डायरेक्ट किस पर पहुंच गए 70,000। तो 70,000 अब हम लोग यहाँ पर राइट कर देंगे 70, ये आ गया आपका कोमा, राइट। यहाँ पर कोमा लगाकर अब आप लोग अगर कंफर्म करना चाहते हो कि हमारा सही चल रहा है नहीं, तो आप लोग इसको इस तरह से मेंशन भी करके देख सकते हो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। 10,000 नहीं गिवन है यहाँ पर 70,000 है, यानी कि 7 हमें यहाँ पे लगाना है, तो ये क्या हो गया 70,008। तो इतना पोर्शन ऑलमोस्ट हम लोग कर चुके हैं 70,008 तक। अब बचता है हमारे पास में लाख में कितना बताना है 42 लाख। तो 1000 के बाद ही क्या आ जाता है लाख आ जाता है, तो लाख में अगर ये 4 लाख बोलते तो हम लोग यहीं पर डिजिट मेंशन कर देते हैं, लेकिन उन्होंने बोला 42 लाख, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अब 4 and 2। तो ये बन गया है आपका 42,70,008, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। क्लियर। तो या तो आप इस वे में लिख सकते हैं उसका, अगर कोई कंफ्यूजन है। दूसरा तरीका जो होता है उसमें भी आप लोग कर सकते हो, वो भी इजी है। अब उसको कैसे करेंगे हम लोग, इसमें हम स्टार्टिंग करते हैं स्टार्टिंग से। अब हमें पता होना चाहिए ये कि 1 लाख में कितने डिजिट होती है, जो डिजिट होती है यानी कि 0 जो हम लगाते हैं वो कितनी होती है। तो 1 लाख सपोज करो हम यहाँ रफली लिख लेते हैं एक साइड में, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लाख।
तो लैख में कितनी जीरो लग रही है? 50। तो 50 लग रही है, तो अब हमें यहाँ पे लिखना है 42, 40 नहीं लिखना है, 42। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 42। अब हमें पता है ऑलरेडी कि जब हम 1 लाख की बात करते हैं तो कितनी जीरो लगती है? 50 लगती है। लेकिन अगर हम कितने की बात कर रहे हैं? 10 लाख की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितनी जीरो लग जाएगी? एक जीरो और ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर इसके बाद में कितनी डिजिट आनी है? अभी इतनी डिजिट और आनी है। तो इसके बाद 42 हो गया। 42 लाख के बाद 70,000, उसके बाद डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग 70,000। और 1000 के बाद ऑलरेडी हमें पता है कि 1000 जब हम लिखते हैं तो कितनी जीरो लगाते हैं? 1, 2 एंड 3। लेकिन किसके लिए? ये है 1000। और अगर मैं बोलूं 10,000 तो कितनी डिजिट आती है? 10 और आएगी। तो 10 और आएगी तो ये कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर 40 हमें लगानी है, यानी 70 के बाद में अभी हमें कितने नंबर्स लिखने हैं? अभी हमें लिखने हैं 3 नंबर्स, जीरो भी इंक्लूड करनी है। देखो मैं बोल रही हूँ 1000 जब हम लिखते हैं तो 30 लगाते हैं, लेकिन 10,000 जब लिखते हैं तो 40। अब एक जीरो तो ऑलरेडी हमने लगा दी ना, तो ये कितना हो गया? 70,000। 70,000 के बाद हमें 3 और मेंशन करने हैं इसके अंदर डिजिट, तो ये हो जाएगी 008, क्योंकि हमें कोई और डिजिट नहीं गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सिर्फ हमें क्या दिया हुआ है? सिर्फ डायरेक्टली 8 दिया हुआ है। अगर हमें यहाँ दिया हुआ होता 18 तो हम यहाँ पर 1 ऐड करते। अगर हमें दिया होता 118 तो यहाँ पर भी कर देते हैं 218। तो इसी तरह से हम लोग इस नंबर को न्यूमरल फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो आप लोग वीडियो को दोबारा से देखेंगे तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ऐसे ही आप लोग नेक्स्ट भी लिख सकते हैं। इसमें है 2,90,55,800। मुझे ये ज्यादा इजी लगता है इसलिए मैं इसी तरीके से करती हूँ, लेकिन अगर आपको ये ज्यादा इजी लग रहा है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। आप लोग दोबारा से वीडियो को देखेंगे तो आई होप गारंटीड आपको ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 800। 800 में हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये हो गया आपका 800। अब 1000 पर आ जाते हैं 55,000, तो ये हो गया 55,000। यहाँ पर कोमा लगा देंगे, 3 के बाद लगता ही है 90 लाख। 90 यहाँ पर हो गया ये, क्योंकि जब हम इसको अब हम थोड़ा सा अपनी कंफर्मेशन के लिए कि हम सही भी जा रहे हैं नहीं, तो हम लोग एक बार इसको रीड करके देख लेते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख यानी कि 90 लाख। उसके बाद करोड़, तो ये आ गया आपका 2। यहाँ पर हमें क्या लिखना है? 2 करोड़। तो ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम लोग डिजिट को न्यूमरल फॉर्म में लिख सकते हैं। 7 करोड़ 60,055। 7 करोड़ 55 अगेन 55 यहाँ पर लिखेंगे। अब बोल रहे हैं 60,000, तो 60,000 की बात हो रही है, तो 1000 के लिए हमें ऑलरेडी पता है कितनी जीरो आती है 10,000 में। इसके बाद जब हम देखते हैं तो 3 जीरो और लगानी होती है। तो अब 100 पर तो हमें कुछ नहीं गिवन है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? जीरो लगा देंगे, यहाँ पर कोमा लगा दिया। 60,000 7 करोड़। 7 करोड़। अब लाख में हमें कुछ गिवन नहीं है, तो हमें कहाँ जाना है? डायरेक्टली हमें जाना है सीधा करोड़ पर। और करोड़ कब आएगा? जब हम लोग इसके अंदर बीच में लाख वाली डिजिट भी मेंशन करें। लेकिन लाख में कुछ नहीं है, तो हम लोग अगेन जीरो लगा देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमने कोमा लगा दिया। फिर से कोमे का नंबर आया और यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 करोड़। आप फिर से इसको रीड करके देख ले। ये हो गया आपका टेंस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, करोड़, लाख, 10 लाख, करोड़। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके अंदर गिवन है, ये थोड़ा सा मैं लग रहा था कि चलो इसको भी करा देते हैं। इसमें क्या होगा? आपको कोई भी डिजिट लिखनी है कि उनको यूज करके ये डिजिट हमें गिवन है, और इस डिजिट के अंदर हमें क्या करना है? 456078। अब ये बोल रहे हैं इन डिजिट को यूज करके आपको कोई भी 5 नंबर लिखने हैं, लेकिन डिजिट उनमें 6 होनी चाहिए। मतलब इसमें से कोई भी डिजिट हमें रिमूव नहीं करनी और कोई भी डबल यूज नहीं करनी है। एक ही बार में एक डिजिट आनी चाहिए, और इस तरह से हमें नंबर पुट करने हैं। कितने? 5। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, एनीथिंग एल्स, जो भी आपको इजी लगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सबसे पहले 8, जैसे कि ग्रेटेस्ट नंबर हम लोग बनाते हैं 7, 6, 5, 4, 0। 1 डिजिट ये हो गई है। कोमा हम लोग अभी बाद में लगाते हैं। ठीक है, सेकंड जो है आपकी हमने लिख दिया यहाँ पे 7,
8 देन 6 5 4 0। क्लियर? तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका 6 8 7 5 4 0। ओके, देन नेक्स्ट है 4 5 4 5 7 8 6 0। उसके बाद 4 5 से ही लिख सकते हैं हम लोग 4 5। अब ये डिजिट हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 4 5 8 7 0 6। ठीक है, ये डिजिट हमने चेंज कर दी। आप कुछ भी चेंज करके इसमें कोई भी डिजिट पुट कर सकते हो, कुछ भी नंबर बन सकता है इन सब डिजिट को यूज करके। जरूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है, ये तो जस्ट मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि आप इस तरह से लिख सकते हो 5 6 4 7। ये मैंने 6 लिख दिया, तो आप इनमें से कोई 5 भी आप देख सकते हो, नहीं तो फिर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसमें कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको यही डिजिट यूज करनी है। सेकंड में इसमें क्वेश्चन में गिवन है पुट कोमास फॉर इजी राइटिंग। अब हमें इसके अंदर कोमास लगाने हैं जिससे कि हम लोग इसको इजीली पढ़ सके। अब इसमें कोमा कहाँ लगते हैं? ऑब्वियसली इंडियन सिस्टम को ही फॉलो करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर कहाँ लगेंगे? 3 के बाद देन 2, अगेन यहाँ पर 3 देन 2, उसके बाद फिर से 3 देन 2, यहाँ पर भी 3 देन 2, ये कोमा लगा दिया हमने यहाँ पर 3 देन 2 अगेन 3 और 2 के बाद। ये हो गया अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आप लोग इसमें से देख सकते हो कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग इसको क्या करोगे? आप लोग इसको लिख दोगे। थोड़ा इजी हो जाए लिखने में, तो मैं यहाँ पर इनको नंबरिंग दे देती हूँ। ये 1 हो गया है, ये आपका हो गया 2, ये हो गया सपोज करो 3, ये 4, ये 5। क्योंकि 5 डिजिट की बात हो रही थी तो मैं 5 के बारे में ही आपको बता देती हूँ। अगर मेंशन करना चाहते हो तो इसे कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट में जो हम करेंगे इसके अंदर, तो आपको बताना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग में सबसे छोटा सबसे पहले आता है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, तो सारे लाख तक ही है। अगर कोई भी रीड करते हैं, क्योंकि 6 डिजिट नंबर है तो लाख में ही जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन सा सबसे कम है। तो ये 6 7 8 ये तो बड़े हैं, 4 लाख पे जाते हैं हम लोग। तो 4 लाख वाला ये क्या हो गया? 57,000। तो यही सबसे छोटा होगा, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 4 सबसे पहले आएगा। उसके बाद 45 है तो 87, इससे बड़ा ये हो जाएगा आपका 5। उसके बाद देन 4 के बाद कौन सा आएगा? 6 वाला, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। उसके बाद हमारा आएगा 2 एंड देन लास्ट में आ जाएगा 1। ये डिजिट मैंने एक्स्ट्रा की हुई थी, तो आप अगर इसे मेंशन करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसको इंक्लूड करना है। एज यू विश, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप लोग उस तरह से कर सकते हो। अब इसमें ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में बोला हुआ है मैंने हमेशा से ही, हम लोग ये साइन पुट कर देते हैं जिससे कि हमें कन्वीनियंट रहता है। अगर आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है तो हम लोग पूरा डिजिट को लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 4 की बात कर रही हूँ तो 4 में आप लोग लिखोगे 4,57,860। 5 में लिखोगे 4,58,706। देन 3 में आप लोग लिखोगे 6,87,540। देन यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 7,86,540। तो कोई भी डिजिट कैसे भी आप लोग इसको शिफ्टिंग डिजिट जैसे हमने किया था, तो कैसे भी शिफ्ट करके हम लोग उस डिजिट को चेंज कर सकते हैं सेम नंबर को यूज करके। और भी कई तरह के डिजिट इससे बन सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।